हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में लोगों के लिए लोग किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई करते हैं? ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की लड़ाई है? पैसे या फिर पावर, या फिर दोनों के लिए ही लड़ाई करते हैं, या फिर दोनों के लिए ही नहीं करते हैं? अगर दोनों के लिए ही लोग नहीं लड़ते हैं तो वो किस चीज़ के लिए लड़ते हैं? ये इतने बड़े बड़े कंट्रीज आपस में क्यों लड़ते हैं? क्यों चाइना और रशिया अमेरिका से लड़ते हैं? क्यों नॉर्थ कोरिया लड़ने पर लगा है? क्या है ऐसा? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि क्या ये सच में मनी और पावर को लेकर लड़ाई है, या ये लड़ाई है किसी और चीज की। उससे पहले मेरा नाम है मनीषा, और इस चैनल पर आप अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, वीडियोस की सीरीज देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आपस में जो देश हैं वो आइडियोलॉजी के पीछे लड़ते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के अपने इस टॉपिक के लिए हम दो कंट्रीज को लेते हैं और देखते हैं कि वो आपस में क्यों लड़ते हैं। तो आज की दो कंट्री है अमेरिका और सेकंड इज चाइना। इन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई क्यों है? मनी को लेकर या फिर पावर को लेकर? सोचिए जरा। एक्चुअल में इन दोनों की लड़ाई ना तो मनी को लेकर है और ना ही पावर को लेकर है। इन दोनों की जो लड़ाई है वो असल में है आइडियोलॉजी को लेकर। आइडियोलॉजी एक विचार होता है, इन दोनों के अपने ही अपने विचार हैं। अमेरिका जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है, और जो चाइना है वो सोशलिज्म को बढ़ाना चाहता है। अब ये दोनों विचारधाराएं हैं क्या? ये दोनों आइडियोलॉजी है क्या? आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे। फिर भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये चीजें है क्या। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पर कैपिटलिज्म को फॉलो किया जाता है। कैपिटलिज्म जिसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट सेक्टर्स ना होकर प्राइवेट सेक्टर्स होंगे। प्राइवेट सेक्टर्स मतलब कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा वो सब प्राइवेट सेक्टर्स करेंगे, ना कि गवर्नमेंट सेक्टर्स करेंगे। ऐसे ही इसके अपोजिट चाइना बिल्कुल ही अलग सोचता है। वो सोचता है कि गुड्स एंड सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में नहीं होकर बल्कि गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए। तो इसी को हम आगे जाकर और डीपली पढ़ेंगे। तो चलिए हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं कैपिटलिज्म को। तो कैपिटलिज्म थ्योरी क्या होती है? इसमें ये कहते हैं कि जितने भी इकोनॉमी होती है, ठीक है, जितने भी कंट्री होती है उसमें जो भी उसके इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरेस्ट होते हैं वो कैसे लाई करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उसको कैसे फॉलो किया जाता है। तो इस कैपिटलिज्म में हम इसी को पढ़ते हैं। तो कैपिटलिज्म वालों का कहना है कि जो लॉ एंड ऑर्डर होता है बस यहीं तक सरकार को देखना पड़ता है। गवर्नमेंट को मार्केट में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम होती है या मार्केट से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इन सब से रिलेटेड जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट को उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट का सिर्फ एक काम होना चाहिए और वो होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो इकोनॉमी अच्छे से काम कर ही नहीं पाएगी। जो प्राइवेट सेक्टर्स होंगे वो बिल्कुल भी अच्छे से अपना काम नहीं कर पाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए भी उनको 100 बार सोचना पड़ेगा कि कौन सी गुड्स प्रोड्यूस करें, कहीं गवर्नमेंट कुछ इंटरफेयर तो नहीं कर देगी। तो ये होती है एक सोच, ये होती है एक आइडियोलॉजी जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर जितना भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या प्रोडक्शन का काम होता है या मार्केट में काम होता है वो सब प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो जितने भी हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, सब कुछ, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सब कुछ आपको प्राइवेट मिलेगी। कुछ भी आपको यहाँ पर गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी आपको यहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स नहीं मिलेंगे। पब्लिक सेक्टर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि बस गवर्नमेंट का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना। तो ये लोग इस चीज को फॉलो करते हैं जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जैसे कि अमेरिका। अब इसके अपोजिट में दूसरी जो होती है आइडियोलॉजी वो होती है सोशलिज्म। सोशलिज्म में सोशलिस्ट लोगों का कहना है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम होता है वो पब्लिक सेक्टर्स का होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि देखिए अगर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर्स पर छोड़ देंगे तो वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेंगे, और देश में ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं, तो उनके लिए कौन काम करेगा? उनके लिए काम करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ पर सोशलिज्म का कहना ही यही है कि प्राइवेट सेक्टर्स अगर देश में होंगे तो गरीबों की तो और ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। तो देश में इस तरीके से काम करना चाहिए, रिसोर्सेस को इस तरीके से प्लान करना चाहिए कि जो सबसे पुअर से पुअर सेक्शन होता है सोसाइटी का, वहां पर भी डेवलपमेंट का काम हो सके। इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं चाइना। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा कि क्यों अमेरिका और चाइना या फिर कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों इन लोगों में इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। क्योंकि इनकी एक आइडियोलॉजी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो कि चाहती है कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यानी कि जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं, देखिए ये चार चीजें होती है, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योर और लैंड। इनके अलावा नहीं प्रोडक्शन हो सकता, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए चार चीजें चाहिए होती है। जमीन चाहिए होती है, जमीन नहीं होगी तो प्रोडक्शन कहाँ होगा? कैपिटल, कैपिटल मतलब मनी, अगर पैसे ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए? अगर लेबर नहीं होंगे तो काम कौन करेगा? और अगर एंटरप्रेन्योर नहीं होगा तो रिस्क कौन लेगा? तो अगर इस चारों चीजों में से किसी एक को भी हम एलिमिनेट कर देंगे तो प्रोडक्शन का काम नहीं होगा। और सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले चाहते हैं कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर किसका काम होना चाहिए, किसका कंट्रोल होना चाहिए? होना चाहिए गवर्नमेंट का। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो सोचते हैं कि इस पर सिर्फ प्राइवेट वालों का ही हाथ होना चाहिए। बस यही विचारधारा है आपस में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट।